दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है मित्रों, 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 के हाई कोर्ट रीबू प्रकरण पर हम आपको बता दें कि जो बैठक सभी गुटों के एक मंच पर आने के लिए आयोजित की गई थी 26 और 27 मई को, वो बैठक नहीं हो सकी थी। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने इसके पहले वीडियो में आपको बता दिया है। उस बैठक का तो इंतज़ार आप लोग कर ही रहे थे, तो वो इंतज़ार समाप्त हो गया मित्रों। हम आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि रीबू पिटीशन पर सभी गुटों के एक साथ आने के लिए कल बैठक प्रस्तावित की गई है और इन मुद्दों पर सहमति बन सकती है। मित्रों, इस वीडियो में हम सारा डिटेल आपको बताने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिए। मित्रों, हम आपको बताते हैं कि 12,091, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण में हम आपको बता दें मित्रों, तो एक चीज़ आप निश्चित मानकर चलिए कि एक बेंच से आप खारिज हो चुके थे, दूसरे बेंच में खारिज होने जा रहे थे और उस बेंच में मैडम नागरत्ना के बेंच में हमारे जो समय तत्कालीन वकील खड़े हुए थे, उन्होंने आर्गूमेंट किया कि मैडम मैं विड्रॉल कर रहा हूँ अपना केस और हमें हाई कोर्ट में रिव्यू पटिशन दाखिल करने की लिबर्टी दे दीजिए। इस पर नागरत्ना मैडम ने सहृदयता के साथ रिव्यू पटिशन के लिए लिबर्टी दे दी और फिर रिव्यू पटिशन के लिए यहाँ मारामारी मची हुई थी। कौन डाले पहले रिव्यू पटिशन। मित्रों, हम आपको बता दें कि आरती मिश्रा के नाम से जो पटिशन वहाँ दाखिल था, एसएलपी दाखिल थी मैडम नागरत्ना के बेंच में, उसी पर उन्होंने आदेश दिया था। तो कुछ लोगों का कहना है कि आरती मिश्रा के नाम पर जो है रिव्यू पटिशन डाला जाए और साथ ही साथ एक अन्य ग्रुप कह रहा था कि हम अपने नाम से रिव्यू पिटीशन डालेंगे, हमारा लोग सहयोग करेंगे। ये कंट्रोवर्सी अभी तक बनी हुई है और इसी मुद्दे को लेकर के आपसी सुलह समझौता के लिए एक बैठक आयोजित कराना था, जिसको कुछ सूत्रधार लगे हुए थे बैठक कराने के लिए, लेकिन अभी तक असफल रहे। और हम आपको बता दें कि यह बैठक 26 और 27 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन बैठक नहीं हो सकी किन्हीं कारणों से, आपसी खींचतान के कारण। लेकिन एक बार फिर जो सूत्रधार लगे हुए थे उन लोगों ने शायद सफलता प्राप्त कर ली है। एक ग्रुप द्वारा घोषणा कर दी गई है कल हमारी सभी गुटों के साथ बैठक प्रस्तावित है और उसके बाद हम एक बड़े वकील के साथ ब्रीफिंग भी करेंगे कि कैसे मॉडिफाई कराया जाए। डिवीज़न बेंच के जो ऑर्डर पहले दिए जा चुके हैं सुनील मिश्रा और रिजवी के खंडपीठ द्वारा, तो मित्रों हम आपको बता दें कि इस पर कल एक बड़ी बैठक प्रस्तावित है। विभिन्न मुद्दे होंगे उन बैठक के, उन मुद्दों को सॉल्व किया जाएगा और आपसी सहमत बनाने का प्रयास किया जाएगा जिससे कोई दिक्कत लड़ने में ना हो। मित्रों, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन ग्रुपों ने सभी लोगों से चंदा लेकर डंप कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में रंच मात्र पैसा खर्च हुआ था, उसके बाद में सबके पास पैसे हैं और रिव्यू पटिशन केवल एक व्यक्ति को डालना है, यानी ग्रुप के किसी भी एक याची को डालना है, एक अगवाकार को डालना है, तो जो डालेगा वही पैसा खर्च करेगा और इसीलिए एक ग्रुप कोई पैसा खर्च नहीं करना चाह रहा है। इसलिए आम सहमति बनाने में लगे हुए हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा सभी दे दें और रिव्यू पटिशन डाल दिया जाए, बाकी पैसा बचा लिया जाए। तो मेन मुद्दा तो यह है मित्रों, लेकिन बैठक में विभिन्न मुद्दे जो और हैं उस पर हम अगर चर्चा करें तो सबसे पहला मुद्दा है कि रिव्यू पटिशन एक पड़ेगी। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कई गुट रिव्यू पटिशन डालने के लिए प्रयासरत थे, तो रिव्यू पटिशन डालने की जो बात है उसमें मनोज मौर्य और विनय पांडे के ग्रुप ने ये निश्चित कर लिया है कि आरती मिश्रा के नाम से हम रिव्यू पटिशन डालेंगे। वहीं एक ग्रुप कह रहा है कि हम जो है अलग रिव्यू पटिशन डालेंगे। तो इसी पर सबसे बड़ी आम सहमति बनाना है कि एक व्यक्ति के किसके नाम से रिव्यू पटिशन पड़े और सभी लोग उसका सहयोग करें और समर्थन करें तथा उसमें सहयोग राशि प्रदान करें। तो मेन मुद्दा तो यह है, उस पर कल बड़ी सहमति आ जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है।
साथ ही साथ किस वकील के साथ ब्रीफिंग किया जाए, किस वकील को खड़ा किया जाए, सामूहिक रूप से उनको पैसा दिया जाए और उनको हायर किया जाए। सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा यही है। इस मुद्दे को भी कल हल होने की उम्मीद बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात मित्रों यह है कि जब जब ये लोग आपस में एक साथ बैठक करने की बात की है, वो बैठक की है, तो वहाँ मारपीट भी हो गई है, गाली गलौज हुई है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात इन लोगों ने किया है। साथ ही साथ ढाक के वही 3 पात होते हैं, फिर ये ग्रुप अलग हो जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं और पैसे की जो ब्रांडिंग है, पैसे के लिए जो ब्रांडिंग इन लोगों ने किया है, वो इनकी कैसे बची रहे, सबसे बड़ा मुद्दा इनका ये होता है। और मित्रों, हम आपको बता दें कि जो पैसा लोग रखे हुए हैं वो कैसे बचा रहे, सबसे बड़ा मुद्दा इनका ये होता है। लेकिन इस बार चूँकि सब थक हार चुके हैं, तो कहीं ना कहीं संभावना बन रही है कि ये लोग एक हो सकते हैं और इन्हीं मुद्दों पर कल वार्ता होगी। साथ ही साथ किन मुद्दों को रखा जाएगा जिससे कि आर्डर में मॉडिफिकेशन हो पाए, इसके लिए कोई वरिष्ठ वकील से इन लोगों ने बात भी किया है और उनसे बात करने के बाद, उनका राय लेने के बाद ही ये लोग आगे बढ़ेंगे। अब मित्रों, बात आती है कि रिव्यू पिटीशन कब डाला जाएगा। चूँकि मई महीने में अब छुट्टी होने वाली है, ग्रीष्मकालीन अवकाश, और इसमें हाई कोर्ट बंद रहेगा, तो जो प्रॉपर वे में बेंचें चलती हैं और वो कभी जो है डिस्चार्ज नहीं होती हैं बेंच, उन बेंचों में ही जो है रिव्यू पिटीशन डालने का प्रयास करने की बातें लोग कर रहे हैं। अगर इनकी माने तो जून के पहले सप्ताह में रिव्यू पिटीशन डालने की बातें लोग कर रहे हैं। और इस पर क्या आम सहमति बनती है कि नहीं बनती है, विधिक राय इसमें क्या है। साथ ही साथ क्या सुनील कुमार मिश्रा और रिजवी के बेंच में रिव्यू पिटीशन जाएगा कि अलग जाएगा, इस पर भी इन लोगों को विचार करना है। तीसरा बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ केस में मॉडिफिकेशन कैसे हो, चाहे केस सुप्रीम कोर्ट को क्यों ना ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इतना मॉडिफिकेशन कम से कम हो, इसके लिए ये लोग आपस में बात करेंगे और उसमें जो कुछ बन पड़ेगा उसके लिए प्रयास करेंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि हम लोग इस बार ऐसा प्रयास करने जा रहे हैं कि हम लोग केस को जीत लेंगे और सबको नौकरी दिलाकर रहेंगे। लेकिन इस तरह की जो है चर्चाएं और दावा बार बार किए गए हैं इन लोगों के द्वारा, कौन इनके ऊपर विश्वास कर ले मित्रों, जब तक कुछ हो नहीं जाता है। फिलहाल अभी भी लोग इनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब आगे ये लोग क्या करते हैं ये अलग बात है। इनके रिव्यू पिटीशन डालने के बाद, उसके परिणाम आने के बाद, एक अन्य ग्रुप जो कि प्रयासरत है दूसरे रिट डालने के लिए, शुरू से लड़ने की तैयारी कर रहा है, उसके भी कार्य प्रगति पर हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है। तो मित्रों, 12/091 के लिए हम बार बार आपको आगाह करते रहते हैं, नई नई खबरें देते रहते हैं, आपका प्यारा स्नेह मिलता है। तो मित्रों, ऐसे बनाए रखिए। सभी लोगों को धन्यवाद, प्रणाम।